नमस्कार मित्रों, मैं कमल शर्मा राही डाइट बाड़मेर की ओर से आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं डाइट का यूट्यूब चैनल डाइट एजुकेशन बाड़मेर। इस चैनल पर हम लाते हैं आपके लिए हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा तैयार किए गए वीडियो लेसन, जिसका लाभ आप कभी भी कहीं भी किसी भी समय ले सकते हैं। ये बात चली थी लैंग्वेज की, और लैंग्वेज में हमने हिंदी साहित्य की किताब सरयू से कबीर की साखियां की थी। हमने पिछले कबीर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में कबीर की विभिन्न साखियां, कबीर का जीवन परिचय पढ़ा था। आज हम कबीर के पदों पर चर्चा करेंगे। कबीर के 2 पद हैं। इस सेशन में मैं कबीर का एक पद देता हूं और एक पद नेक्स्ट सेशन में लूंगा। देखिए, मैंने आपसे पहले भी बताया था, कबीर मूलतः एक फक्कड़ संत थे जो ज्ञानाश्री शाखा के संत परंपरा के कवि थे। उन्होंने न अपने आप को कभी हिंदू माना न कभी मुसलमान माना। उन्होंने पाखंडवाद का खुला विरोध किया। कबीर के अनपढ़ होने के बावजूद भी उनकी बातों को उनके शिष्यों द्वारा संकलित किया गया और उसका नाम बीजक ग्रंथ रखा गया, जिसमें शबद, साखी और रमैनी थी। क्लास 12वीं के हिंदी साहित्य की किताब सरयू का पहला पाठ, जिसकी हमने कुछ साखियां की थी, और अब 2 पद बचते हैं। पहला पद आपके सामने ले रहा हूं मैं, ध्यान से समझिए पहले पद को। देखिए, पद 1 बहुत अच्छा है, गंभीरता से लेना पड़ेगा इसे। हिंदी साहित्य की सरयू का पहला पाठ और कबीर का पहला पद। काही नलिनी तू कुमलानी। नलिनी आया है कमल के फूल के लिए, जो जल में रहती है, कमल की कली। यहां नलिनी का अर्थ लिया है जीवात्मा के लिए। 2 शब्द या विशेष तौर से आपको इस पद के लिए ध्यान रखना है। एक तो है, वो है नलिनी, कमलिनी, जो आया है जीवात्मा के लिए, और दूसरा है पानी। पानी आया है परमात्मा के लिए। कबीर ने अपने इस पद में जीवात्मा और परमात्मा के बारे में बात कही है। बहुत ही सुंदर पद है और बहुत ही सुंदर व्याख्या की है कबीर ने इसकी। कबीर अनपढ़ थे। उनकी जो भाषा थी, पंचमेली खिचड़ी भाषा थी, जिसे सदुकड़ी भाषा के नाम से जाना जाता है, जिसमें खड़ी बोली है, ब्रज है, पूर्वी हिंदी है, पंजाबी है, राजस्थानी है, उसका भी पुट था। यहाँ इस पद में कई खड़ी बोली और राजस्थानी बोली के शब्दों का प्रयोग किया गया है। यहाँ 2 बातों पर विशेष ध्यान दें। इस पद को करने से पहले पानी आया है परमात्मा के लिए, और नलिनी अर्थात कमल की कली या जल में खिला हुआ कमल, वो आया है जीवात्मा के लिए। काही नलिनी तू कुमलानी। कबीरदास जी कहते हैं कि हे नलिनी, हे कमल की कली, तू क्यों कुमला रही है? तुम्हारे कुमलाने का क्या कारण है? तेरी ही नली सरोवर पानी। कमल की जो डंडी है ना, वो जल के अंदर होती है। तुम्हारी जो डंडी है, तुम्हारा उद्भव है, तुम्हारी शुरुआत है, वो तो सरोवर के पानी में है। यहां पानी का अर्थ है परमात्मा। कबीर जी कहना ही चाहते हैं कि हे जीवात्मा, तू क्यों परेशान है? तू क्यों बेचैन है? तुम्हारी उत्पत्ति तो परमात्मा से है, परमात्मा रूपी सरोवर में है। जिस प्रकार से कमल का जो दल होता है वो सरोवर में खिलता है, और उसका जो पद होता है, जड़ होती है, वो सरोवर के पानी में होती है। तीसरी पंक्ति पे आते हैं,
जल में उत्पत्ति जल में वास। किसके लिए कहा है? कमलिनी के लिए कहा है, नलिनी के लिए कहा है, जीवात्मा के लिए कहा है। जल में उत्पत्ति जल में वास। तुम्हारी उत्पत्ति ही जल में है। वापस ध्यान रखिए, जल का मतलब या परमात्मा से है। जल में उत्पत्ति जल में वास। कबीर जी कहते हैं कि हे कोमलनी, हे कमलिनी, हे नलिनी, हे जीवात्मा, जल में उत्पत्ति जल में वास। तेरी उत्पत्ति भी जल में हुई है। कमल खिलता कहाँ है? जल में। तेरी उत्पत्ति भी जल में हुई है, तेरा वास ही जल में है। जल में नलिनी दोनों निवास। हे नलिनी, हे कोमलिनी, तेरा निवास भी जल के अंदर ही है। न गली तपती, न ऊपरी आगी, न तेरा जो पैदा है, जड़ है, वो गर्म होती है, और न ही तेरे ऊपर अग्नि है। तो हेत कहूक कासिनी लागी। फिर बताओ तुम्हें किस प्रकार से क्या परेशानी लग गई है? न तली तपती न ऊपरी आगी, तो हेत कहूक कासिनी लागी। फिर तुम्हें किस बात की परेशानी लग गई है? यहां जो काशिनी का अर्थ का है, वो कहता है, कवि कहता है कि ऐसा लगता है हे जीवात्मा, तुम्हें किसी और से प्रेम हो गया है। तुम जल में रहती हो, फिर भी तुम्हें किस बात की परेशानी है? ऐसा लगता है तुम्हारा प्रेम किसी और से हो गया है। अर्थात तुम अपने ईश्वर मार्ग से विचलित हो गए हो। कहे कबीर जो उदकी समान, उदकी पानी का ही पर्यायवाची शब्द है। कहे कबीर जो उदकी समान, ते नहीं हुए हमारे साथ। कबीरदास जी कहते हैं कि जो जल के अंदर ही रहते हैं, कहे कबीर उदकी समान, जो जल के समान है, ते नहीं हुए जान, उनकी कभी भी मृत्यु नहीं हो सकती है। उनकी जान जो है या वह अमर है। अर्थात कवि कबीर यहाँ आत्मा और परमात्मा के संबंध को बताते हैं। कवि का ये मानना है कि हे जीवात्मा, यदि तू परमात्मा में निवास करती है, तेरी निवास, तेरी उत्पत्ति सब परमात्मा में ही है, तो फिर तुम्हें डर कैसा? कमल को प्रतीक मानते हुए, कमल की जो कोमलनी का है, कोमलनी को एक प्रतीकार्थ में लिया गया है। कबीर जी कह रहे हैं कि हे जीवात्मा, तू परमात्मा से अलग नहीं है, फिर भी तुम्हें किस बात का डर है? फिर तू क्यों बेचैन हो रही है? फिर तू क्यों परेशान हो रही है? यहां कबीर जीवात्मा और परमात्मा में बहुत बड़ा अंतर बता रहे हैं। तो उसका जो प्रतीक है वो कोमलनी को माना गया है, और कोमलनी जो है जल में रहते हुए भी विचलित होती है। कबीर जी कहना ये चाहते हैं कि जहां जीवात्मा जो है वो परमात्मा में निवास करती है, जो जीवात्मा परमात्मा में रहती है, उस जीवात्मा को कभी भी कष्ट हो ही नहीं सकता। अगर उस जीवात्मा को कष्ट है तो कहीं ना कहीं वह जीवात्मा जो है वो भटक गई है, उसने अपना रास्ता बदल दिया है। अगर पथ विचलित नहीं हुई है तो उस जीवात्मा को किसी का कोई भय नहीं है। बहुत ही सुंदर पद था। इस पद में कबीर ने आत्मा और परमात्मा के भेद को बताया है। यदि आत्मा परमात्मा से जुड़ी होती है तो उसे किसी प्रकार की कोई भ्रम या भय नहीं होता है। इस प्रकार हम कबीर के अंतिम पद की तरफ चलेंगे। अगले सेशन में हम कबीर का जो अंतिम पद है वो लेंगे। उसके साथ ही साथ हमारा कबीर पूरा हो जाएगा। कबीर की हमने साखियों पर चर्चा की, और उन साखियों के बाद कबीर का जो पद था उस पद पर चर्चा की। इस वैश्विक महामारी के दौर में आप विद्यालयों से दूर हैं, आप अपने अध्ययन से लगातार जुड़े रहिए और अपने अध्ययन को जारी रखिए। हम और हमारा शिक्षा विभाग आपके साथ है। आप हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा तैयार किए गए विभिन्न लेसन्स को कभी भी कहीं भी
देख सकते हैं। आप हमारे चैनल डाइट एजुकेशन बाड़मेर को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें और हमें कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर अपनी राय जरूर दें। आप अपने अध्ययन को जारी रखिए और इस वैश्विक महामारी के दौर में अपने आप को बचाए रखिए। हम मिलते हैं अगले पद के साथ, तब तक के लिए विदा, नमस्कार। हम सोशल डिस्टेंस में रहें, मास्क लगा कर रहें, 2 गज की दूरी में रहें। तब तक के लिए विदा, नमस्कार।